हेलो एवरीवन। सो ये हम बायोकेमिस्ट्री में लास्ट यूनिट की बात कर रहे हैं जिसके नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं। अब मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग चाहते थे कि आपको ज़रा सा एक्सप्लेन भी किया जाए। ठीक है, तो लास्ट यूनिट इज इम्यूनोकेमिस्ट्री। आप इम्यून सिस्टम जानते हैं। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब कोई भी जीवाणु कीटाणु विषाणु हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा शरीर उसको मारने का प्रयत्न करता है। इस प्रतिक्रिया को हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्स क्या है? प्रतिक्रिया। इम्यून हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की उसकी प्रक्रिया को इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इम्यून रिस्पॉन्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है दी इन्नेट ब्रांच, जो हमें बाय बर्थ हमें ईश्वर ने दिया है। ठीक है, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि ये हमारे शरीर की रक्षा करने में पहला बचाव है इसका। ठीक है, दिस इज द बॉडीज फर्स्ट रिएक्शन टू एनी जीवाणु कीटाणु और विषाणु। ठीक है, एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक, यानी कोई भी पैथोजन आएगा तो ये उसको रोकेगा। ठीक है, अब देखिए जो इन्नेट ब्रांच है जो बाय बर्थ हमें मिलती है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। देखिए एक तो है आपका हमारी जो स्किन है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। स्किन क्या है? स्किन पर अगर कोई बैक्टीरिया है तो आसानी से अंदर नहीं जाएगा, कोई वायरस है तो वो आसानी से अंदर नहीं जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे जो हमारे जैसे जो सांस लेते हैं नाक के जरिए अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो तमाम डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स को पकड़ती हैं और मारती हैं। इम्यून सेल्स क्या है? हमारी शरीर के प्रतिरोधक क्षमता में जो पार्ट लेते हैं उन सेल्स को इम्यून सेल्स कहते हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है ना, मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सब आपके वाइट ब्लड सेल्स में आते हैं। एंड सॉल्युबल फैक्टर्स इंक्लूडिंग साइटोकाइंस एंड कॉम्प्लीमेंट। और ये सेल्स आपके रसायन छोड़ते हैं, बोलते हैं साइटोकाइन, जिससे हमारे जो शरीर में जो भी विषाणु या कीटाणु जाते हैं वो मर जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये भी हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का एक हिस्सा है जो विषाणुओं को जीवाणुओं को मारने में काम आता है। ठीक है, एक जब बच्चा जब पैदा होता है जो नवजात शिशु, तो उसके पास सिर्फ इन्नेट ब्रांच होती है। ठीक है, याद रखिए जो बाय बर्थ हमें मिलती है। अब देखिए जो दूसरी ब्रांच है अडेप्टिव ब्रांच। अब देखिए अडेप्टिव ब्रांच क्या है? देखिए इसमें सिर्फ समझने वाली बात है। अडेप्टिव माने हम किसी चीज की जब अभ्यस्त होते हैं उसको बोलते हैं अडेप्टिव। अब जैसे मान लीजिए आजकल कोरोना चल रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या है, कोरोना वायरस को उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है तो उनके शरीर में उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज बन जाएंगी। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स हैं जो हमारा शरीर बनाता है जो कोरोना वायरस को मारेंगी। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी अगर बन रही है कोरोना वायरस की तो वो कोरोना वायरस को मारेगी। अब अगर टीबी की बन रही तो टीबी को मारेगी। अगर टाइफाइड की बन रही तो वो टाइफाइड को मारेगी। ठीक है, तो लेकिन ये जो इम्यूनिटी है ये एक समय के साथ शरीर में डेवलप होती है। जैसे बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको उसके भी अंदर तमाम जीवाणु विषाणु जाते हैं और बच्चा बीमार होता है, लेकिन साथ में उसको नेचर ने उसके अंदर एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को
फर्ज कीजिए अगर कोई ऐसा मर्ज हो गया, तो जैसे क्या होता है, मान लीजिए अब खैर चेचक नहीं है, उसके लिए वैक्सीन आ गई है। पहले जो स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स थी, ये डिजीज उनका कोई इलाज नहीं था, लेकिन जिसको एक बार हो जाए और जो लोग बच जाएं तो उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती थी, तो इसलिए दोबारा उनको नहीं होती थी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इस तरह के इम्यून रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, जो शरीर अपनी सराउंडिंग से सीखता है किस तरह से हमें इस जीवाणु या कीटाणु का मुकाबला करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इसमें डेंड्राइटिक सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं। ठीक है, ये भी हमारे शरीर के एक क्या नाम है आपके इम्यून सेल्स हैं। ठीक है, इसमें आप मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये बी सेल्स हैं जो आपको एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी एंटीबॉडीज वो प्रोटीन हैं जो हमें किसी जीवाणु या कीटाणु से लड़ने में मदद करती हैं। वही काम टी सेल का भी है। जो डेंड्राइटिक सेल है वो जीवाणु या कीटाणु को डाइजेस्ट करके उनके पार्ट्स टी सेल को दिखाते हैं, और टी सेल उन पार्ट्स को देख के एंटीबॉडीज बनाता है। खैर इसमें आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, सो एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रोटीन, दे आर अ टाइप ऑफ प्रोटीन्स। और एंटीजन क्या होता है, कोई भी बाहर की वस्तु जब शरीर में जाती है, चाहे वो पॉलन ग्रेन हो, चाहे वो आपके जब गेहूं कटता है जिस धूल उड़ती है, अगर वो भी जा रही, वो भी उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। ठीक है, चाहे कोई जीवाणु गया उसको बोलते हैं एंटीजन। तो जो आपके एंटीजन्स हैं वो आपके एंटीबॉडी से कंबाइन होते हैं। ठीक है, एंड दे आर किल्ड, दे आर टेकन केयर ऑफ। ठीक है, अब देखिए, अच्छा, जब हम पहली बार किसी भी कीटाणु या जीवाणु के संपर्क में आते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ठीक है, और कुछ समय बाद जब हम दोबारा उससे संपर्क में आते हैं तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो और ज़्यादा तेज होता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारे शरीर ने उसको अपने मेमोरी में, यानी अपने उसको याद है इन सेल्स के थ्रू, मेमोरी टी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स, कि ये जीवाणु था जिसने हमको पहली बार अटैक किया, अब हम इसको जब दोबारा आता है तो हम दोबारा पूरी शक्ति के साथ और लड़ेंगे, तो आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स बड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखिए, जो हमारी जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो समय के साथ होता है, वो हमें बाय बर्थ नहीं मिलता है। वो हम अपने वातावरण में जब रहते हैं तो तमाम जीवाणु कीटाणु के संपर्क में आने के बाद हमारे अंदर ये प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। तो जो जब हम भी जब किसी भी जीवाणु के साथ संपर्क में आप पहली बार आते हैं तो हमारा शरीर जो प्रतिरोधक प्रतिक्रिया करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब हम दूसरी बार उसके संपर्क में आते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे मैंने आपसे कहा था, जैसे पहले ज़माने में जो चेचक थी या जो भी ये छुआछूत के जो भी मर्ज थे, इसमें अगर किसी को चेचक हो जाए पहली बार तो उसको दोबारा नहीं होती थी। क्यों? पहली बार संपर्क में आने से उसके शरीर ने एंटीबॉडीज पैदा कर ली, उसको बोला हमने प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरी बार अगर चेचक फैलती है यानी कुछ साल बाद, अगर तो भाई जिसको पहली बार एक बार चेचक हो गई है उसको होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमारे शरीर में उसकी एंटीबॉडीज मौजूद हैं। तो जब दूसरी बार जब उस व्यक्ति के शरीर के अंदर वो वायरस जाता है तो एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं और उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, आपने जैसे देखा हो, जैसे आज के बच्चों को जो वैक्सीन लगती है तो उसमें हमको कुछ एक पहली डोज लगी, फिर दूसरी
डोज आपकी होती है। क्यों? पहली डोज क्या है, आपने उसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स यानी शरीर को आपने एक बार दिखा दिया कि ये जीवाणु मतलब इसकी वैक्सीन है। जब दूसरी डोज देते हैं तो शरीर उसको पहचान जाता है, तो वो और एंटीबॉडी डेवलप करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं, बस समझने वाली है। तो ये मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ। इननेट रिस्पॉन्स, ये देखिए आपका मैक्रोफाज है, और ये जो छोटे छोटे हैं स्टार, ये आपकी जीवाणु हैं। तो मैक्रोफेज क्या है? मैक्रोफेज हमारे खून में वाइट ब्लड सेल्स के एक टाइप है। ये क्या करता है, उनको फैगोसाइटोस कर लेता है, यानी उनको खा जाता है, फिर उनको वो डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, ये तो इस तरह का इम्यून इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स हमें बाई बर्थ मिलता है। अच्छा, अब आइए अडेप्टिव। ये देखिए, इसमें जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स क्या हैं आपके? थाइमस सेल्स हो। बी सेल्स, चलिए बी सेल्स आपके बोन मैरो में होते हैं। अब बी सेल्स देखिए, जब ये बैक्टीरिया या जो भी जीवाणु है, जब ये उसके कांटेक्ट में आता है, तो ये जो वाई शेप है, ये आपके एंटीबॉडीज, ये बी सेल्स एंटीबॉडीज पैदा करते हैं, जो फिर इन जीवाणुओं को मारते हैं। और टी सेल्स में क्या है, देखिए टी सेल्स हैं ये, इसका रास्ता मतलब अलग है। जो डेंड्राइटिक, ये जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं, पहले ये जीवाणुओं को खा जाते हैं, फिर उनको डाइजेस्ट करके उनके पार्ट्स को टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। देन टी सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। ठीक है, बस इतना ही है। और बाकी और भी हम ऑडियो ऑडियो फाइल भेजते रहेंगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप में और यू कैन कॉल मी। थैंक यू।